तो जनाब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जलील कर दिया है और 351 स्कोर पाकिस्तान की टीम चेज नहीं कर पाई। और एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम दूसरा वार्म अप मैच भी घटिया खेल पेश करने के बाद हार गई है। पहले बॉलिंग में घटियापन किया, 351 स्कोर खा लिए, और जब बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान की टीम 337 पे ऑल आउट हो गई। और ये 337 तक मैच पहुंचा कैसे? ये भी कोई किसी ने बहुत बड़े तीर नहीं मारे हैं, बल्कि उनके पार्ट टाइमर वार्नर, स्मिथ और लबुशैन ने स्कोर खा खा के इनको जो 337 तक पहुंचाया है। अभी जो कुछ लोगों ने ट्रेंड बना लिया होगा, जी हमारे किंग ने 90 बना लिया, जी इसने उतना बना लिया, उसने उतना बना लिया, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मैन बॉलिंग सामने नहीं थी। उन्होंने अपने पार्ट टाइमर्स को लगाया हुआ था कि बच्चे हैं भाई, इनको खेलने दो, इनकी प्रैक्टिस होने दो। और जो है वो उन बच्चों को मार के खुश हो गए। और जब मैच फिनिश करने की बारी आई तो आपका किंग जो है वो दुम दबा के बाहर भाग गया सिंपैथी हासिल करने के लिए, ताकि उससे तो मालूम था कि अब जो है पैट कमिंस ने आना है, अब जो है वो एबट ने आना है, स्कोर तो बनेंगे नहीं मुझसे। और बाहर चला गया सिर्फ इस वजह से कि सब ये बोले कि भाई सब जो है सेल्फिश नहीं है भाई। और 90 स्कोर पर जो है वो बाहर चला गया बंदा। ये तो बहुत जो है वो बड़ा इसने काम कर दिया भाई, ये तो हीरो है। यहीं से तो इसकी कमजोरी शुरू होनी थी। हमें मालूम है ये मैच फिनिश नहीं कर पाता, और इसे भी मालूम था। और ये 90 पे जनाब जो है वो चले गए। बहुत अच्छी बैटिंग की 90 से पहले, लेकिन किसके सामने की आपको मालूम है? वार्नर के सामने। यहां पर बॉल मार रहा है वार्नर, यहां से ये चौका, ये छक्का, ये चौका, और स्मिथ ये बॉल कर रहा है ऑफ स्टंप पे कि भैया मारो, ये लो कवर ड्राइव मार लो। 3-3 4-4 कैच इनके छूटे, उसके बाद भी इनसे स्कोर चेज नहीं हो पाया। लानत है ऐसी बैटिंग के ऊपर, लानत है ऐसी बॉलिंग के ऊपर, लानत है ऐसी टीम सिलेक्शन के ऊपर जिसको 300 स्कोर नहीं बन पाता। हर मैच में जो है 340 350 खा लेते हैं, जब बनाने की बारी आती है तो आउट होके चलते बने। बिल्कुल जो है वो क्या, यानी कि जो है वो लॉलीपॉप उन्होंने इनके मुंह में दिए हैं और इनसे वो चूसने नहीं हुए हैं। ऐसी बॉलिंग उन्होंने की है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, डूब के मर जाओ। अगर ऐसा ही खेलना तो वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है ऐसी परफॉर्मेंस अगर देनी है। पहले जो आप बॉलिंग करते हुए 351 स्कोर, बच्चों की तरह उन्होंने इनको मारा, कुत्ते की तरह मारा अगर ये कहा जाए, कुछ कम नहीं होगा। हारिस रऊफ को 97 स्कोर 9 ओवर्स में पड़ गए। ये वो हारिस रऊफ है जिसके लिए जो है रमीज हसन राजा साहब ये कहते थे कि हारिस को वेरिएशन की जरूरत नहीं है, हारिस को सिर्फ इसके पास पेस इतनी ज्यादा है कि दौड़ के बॉल करे, तो ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आज वर्ल्ड क्लास को मार मार के थर्ड क्लास बना दिया उन्होंने। और जो 100 स्कोर से सिर्फ जो 3 स्कोर पीछे, और इतना मारा कि एक टाइम आया कि पसीना पसीना हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि यार मैं बॉल कहां पर फेंकूं तो मैं बच सकता हूं। यह परफॉर्मेंस है इनकी। मोहम्मद वसीम जूनियर को रखा हुआ है भाई साहब, 63 स्कोर इसने खा लिए। उसके बाद जो है वो शादाब खान, आय हाय हाय क्या इसकी पिटाई हुई है, घूम घूम के इसको छक्के मारे हैं भाई। वो उसने जो है वो मैक्सवेल ने, और ऐसा लगा कि कोई गली का बच्चा जो है बॉलिंग कर रहा है आधी पिच पर, ये बॉल ये इन्होंने बिल्कुल सीरियस होकर खेला, और ये जो है फिर भी मैच नहीं जीत पाए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई सीरियस नहीं थी, ना उन्होंने कैच पकड़े, ना उन्होंने फील्ड में जो उस तरह से जो जोश दिखाया, ना ही उन्होंने सीरियस होकर बॉलिंग की है। वो तो आखिरी 10 ओवर में सीरियस हुए, उससे पहले उन्होंने लबुशैन को लगाया हुआ था। वार्नर आके ये बॉल कर रहा था सर पे, वहां से छक्के मार रहे थे। और जो उसका क्या नाम है, एक और है जो उसको लगाया, स्मिथ को लगाया हुआ था। उन्होंने तो बॉलिंग सीरियस होके की ही नहीं है, ये मार के खुश हो रहे हैं कि हमने जो 80 मार लिया और 70 मार लिया। अब जरूरत अब थी जब पैट कमिंस बॉलिंग के लिए आया था, जब उनके मैन बॉलर्स बॉलिंग के लिए आए थे, तब तो दुम दुबा के भाग गए आपके किंग साहब, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब मैच फिनिश नहीं होगा। बच्चों को मार के बस भाग गए। तो जब मैच फिनिश करना था तब क्या करना था? ये टीम इसका कोई हाल नहीं है वर्ल्ड कप में, मुझसे लिखवा के रख लें। ये थर्ड क्लास बॉलिंग, इंडिया से 356 खा लिए, और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या किया, 345 जो है वो 42 ओवर में चेस करवा लिए, और आज जो है वो 351 स्कोर खा लिए, और वापस तो चेस भी नहीं हो पाया। तो यार जितनी तुम्हारी औकात है स्कोर इतना ही खाया करो जितने तुम्हें मालूम है कि हम बना सकते हैं, और स्कोर इतना ज्यादा खा लेते हैं, सवाब समझ के स्कोर खा लेते हैं। और जिन्होंने जो है वो ये जो है वो किया, क्या नाम है इसका, सिलेक्शन की टीम, उन पे भी लानत है कि ऐसी घटिया टीम तुमने सिलेक्ट की है। तुम्हें इतना नजर नहीं आ रहा था जब वसीम जूनियर से जमान खान बेहतर है? क्या ये तुम्हें नजर नहीं आया?
तुम्हें यह नजर नहीं आया कि शादाब खान से अच्छी फॉर्म में इस टाइम इमाद वसीम है, अबरार खेल सकता है, वो हमें फायदा दे सकता है? तुम्हें यह बिल्कुल नजर नहीं आया? आमिर जमाल तुम्हें नजर नहीं आया? यानी कि क्या सोच के ये टीम बनाई गई थी? सिर्फ दोस्तियां यारियां, और ये दोस्तियां यारियां ही हमें लेकर डूबी हैं। ये बॉलिंग जो हुई है, क्या थर्ड क्लास बॉलिंग हुई है। ये बॉलिंग करने के लिए ये वर्ल्ड कप में गए हुए हैं। इससे अच्छा था कि दोनों मैचेस में बारिश हो जाती, कम से कम बॉलिंग एक्सपोज होने से बच जाती हमारी। बैटिंग को मैं इतना नहीं दूंगा, वो बैटिंग ठीक है, जैसी वैसी बॉलिंग हो रही थी, उन्होंने फिर भी स्कोर तो बनाया। बॉलिंग हमारी क्या कर रही है? इतनी हाइप बनी हुई थी, वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास। कहां गई वो वर्ल्ड क्लास? सारी एंकड़ी इनकी निकल गई है। एक मैच में इनको इंडिया से जो है फेंटा लगा, उसके बाद ये बॉलिंग ही भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है इनको बॉल कहां पर करना है, कहां पर नहीं करना है। अब 150 की स्पीड की बॉल कर रहा है हारिस रऊफ, और जो है वो उसको घूम घूम के ये कीपर के सर के ऊपर से मार रहे हैं वो छक्के। इनके बिल्कुल खिलवाड़ जैसे करते हैं किसी के साथ, उस तरह से इनके साथ खिलवाड़ किया गया। ये बॉलिंग वर्ल्ड कप में क्या करेगी मुझे ये बता दें। शाहीन अफरीदी, उसको पहले 2-3 ओवर में विकेट ना मिले तो उसको पता ही नहीं चलता उसके बाद, और आज इसको विकेट मिला भी नहीं है। बाकी कौन है आपके सामने है सारी सिचुएशन। साउथ शकील पिछले मैच में परफॉर्म किया, इस मैच में उसको जो हाइड कर दिया, उसको खिलाया ही नहीं कि कहीं परफॉर्म फिर कर गया तो कहीं हमारी जगह भी ना मार दे। खुद बाबर आजम साहब ने रेस्ट लिया हुआ था, और बाद में जो दिल इनका हिल गया कि यार मैं भी जाके बैटिंग करूं। हारिस को बिठा के खुद बैटिंग के लिए आ गए जनाब, रिजवान रेस्ट पे थे। तो यानी कि क्या ये इस मैच का अब रिजल्ट तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। कुछ लोग आके जो है वो आपको चूरन बेचेंगे, लॉलीपॉप दे रहे होंगे, ओ जी मैच तो हार गए, दिल जीत लिया, हमारे लिए तो पॉजिटिव साइंस हैं। बाबर आजम ने 80-90 बना लिए, इफ्तिखार ने बना लिए, ये दोनों तो बना ही रहे थे। बाकी किसी ने क्या किया? पर्ची ने क्या किया? इमामुल हक 11 बॉलों पे 16 बना के ठक आउट, चलो जी बाहर चलो। ये उतारा चश्मा और स्टाइल मारते मारते बॉलों पे हाथ लगा के बाहर। फहर जमान, इसने कब चलना है भाई? 3 साल हो चुके हैं, इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और वर्ल्ड कप में भी खिला लिया, अब भी परफॉर्म नहीं करेगा, कब करेगा ये? अब्दुल्ला शफीक 16 बॉलों पे 12 स्कोर, बिल्कुल जो है चीपली आउट हुए हैं। उसके बाद अगर देखें शादाब खान, बॉलिंग इससे हो नहीं रही है, जो इसका काम है बैटिंग के लिए इसको जो है पहले सबसे भेज देते हैं। जो बैटर हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, इसको पहले भेज देते हैं। एक छक्का लग गया, अगले बॉल पे फिर जो उठा के मार रहे हैं जनाब, और कैच देके चलते बने। फिर मोहम्मद नवाज बहुत अच्छी बैटिंग की है, इसने 50 स्कोर बनाए। आगा सलमान, ये कौन से खेत की मूली है, 9 बॉलों पे 10 स्कोर। लगातार ये खेले जा रहा है, कोई समझ नहीं है इसे कि कहाँ बॉल आ रहा है, कहाँ मारना है मैंने, बस खेले जा रहा है, और बाबर की पर्ची की बुनियाद पे खेले जा रहा है। बहरहाल बिल्कुल एक्सपोज हुई है टीम, और जो थर्ड क्लास किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस हुई है। यही वजह है कि रमीज राजा ने ये बोला है कि पाकिस्तान को अगर मैचेस जीतने हैं तो कम से कम पाकिस्तान को पहले बैटिंग करते हुए जो है 450 स्कोर बनाने होंगे, और पहले बॉलिंग करता है पाकिस्तान, तो फिर जो है पाकिस्तान को आप ये पहले ही सोच लें कि 400 स्कोर चेस करना पड़ेगा बैटिंग को। वही चीज़ है, क्योंकि थर्ड क्लास हमारी बॉलिंग हो रही है, बैटिंग भी कोई तीर नहीं मार रही है, बिल्कुल जो है वो क्या यानी कि सीधा मैच हार गई है। ये मैच तो जीत सकते थे, बाबर अगर खड़ा रहता, अगर इतना दम था खड़ा रह के मैच को फिनिश करता। आगे पीछे तो कभी इसने ऐसा नहीं किया कि रिटायर होके चलते हैं, पिछले मैच में तो नहीं किया, क्योंकि पिछले मैच में अब स्कोर बन रहा था, साथ में प्लेयर भी खड़े थे। इस मैच में कोई और बैटर था नहीं साथ, इसे पता था अब मेरे ऊपर आएगी जिम्मेदारी, बन नहीं पाएगा मुझसे, पैट कमिंस आ जाएगा, अब मेन बॉलर्स आएंगे जनाब, जो है जान छड़ा के चलते बने, खड़े रहते, मैच जितवा के जाते, वो अलग बात थी। और फिर जो है वो कहते हैं कि भाई साहब हमें जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। वर्ल्ड कप अभी शुरू ही नहीं हुआ, वार्म अप मैचेस में ही जो है इन्होंने दिल तोड़ के रख दिया अवाम के। क्या कोई ये ना बोले आके कि जो जी वार्म अप मैच था, जो भी था वार्म अप था, जो था, जीत जीत होती है और हार हार होती है। जीत का कॉन्फिडेंस लेके अगर आप आगे जाते हैं आपको फायदा होता है, और हार के जलील होके अगर आप आगे जाते हैं ना, फिर आगे भी आप जलील ही होते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।